mesoderm has been called. अच्छा, कुछ वर्ड्स मीनिंग्स आए थे। एग्रीगेट का मतलब दरमियान, वो जमा होना। और दूसरा कौन सा वर्ड आया था अभी? हाँ, मार्जिनल पेरिफेरल, वो जर्म वॉल की बात हो रही होगी जी। Gastrocele is now termed as primitive gut. From Hansen's note, dorsal mesoderm is formed and is organized into the somites. The lateral plate mesoderm is split into two sheet-like layers, somatic mesoderm and स्प्लैंक्निक। There a space between them. There is space between them. इन दोनों के दरमियानी स्पेस का नाम सिलोम होगा जी। The cavity between somatic and splanchnic mesoderm is phylum. Somites are seen in 25 to 26 hours embryo. These are compact surfaces blunt immediately lateral to neural folds. ले जनाब, न्यूरुलेशन, न्यूरुला, जैसे ही दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का आगाज होगा उसके बाद डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हम न्यूरोलेशन में जैसे ही बेटा बुनियाद पड़ेगी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पर ही हम इस टॉपिक को वाइंड अप करने लगे हैं। कितना पैराग्राफ रह गया? और कौन कहता है कि ये मुश्किल है? आसान तरीन टॉपिक है अगर इसको एंड पे पढ़ा जाए, सारी किताब पढ़ाने के बाद। अगर इसको दरमियान में पढ़ेंगे ये आपको उल्टा लटका देगा और ऐसा बोझ बना के रखेगा कि अगले चैप्टर भी इसी में फिला हो जाने। क्लियर हो गया? एंड नंबर 2, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस हैं इसकी, मैं आप लोगों के साथ बोर्ड्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लेबल्ड होंगी। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि आपने एग्ज़ाम के अंदर इसकी डायग्राम में नहीं बनानी, आपने इसको लिखना है। बात फॉलो कर रहे हैं? और अगर डायग्राम सिर्फ उतनी बनाएं जितनी की किताब में आपकी दी गई हैं बस। लें जनाब, न्यूरोलेशन जब शुरू होगी तो उस वक़्त अभी तक था गैस्ट्रुला, अब वो क्या कहलाएगा? न्यूरुला। क्या कहलाएगा? न्यूरुला। ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रुला ओवर द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर कौन है भाई? एक्टोडर्म थी ना, वहाँ एक्टोडर्म है ना नोटोकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि बीनीथ दी एक्टोडर्म क्या बनी थी? नोटोकॉर्ड, जो पहला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर था। याद आया? एक्टोडर्म में है, कौन है? एक्टोडर्म में फ्यूचर न्यूरल सेल्स पड़े हुए हैं। तो फ्यूचर न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैंड, ये एक बैंड की शक्ल में है जी मेरा बेटा। तो ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रुला ओवर द नोटोकॉर्ड फ्यूचर न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट। पुत्र न्यूरल नर्वस सिस्टम शुरू हो गया। एज गैस्ट्रुला इलोंगेट्स, अब जैसे जैसे गैस्ट्रुला साइज में बड़ा हो रहा है, द बैंड थिकन्स, ये बैंड थिक होता जाएगा टू फॉर्म अ न्यूरल प्लेट। तो वही न्यूरल एक्टोडर्म ने एक बैंड की शक्ल इख्तियार की, फिर वो बैंड आहिस्ता आहिस्ता थिक होती गई और न्यूरल प्लेट बन गई। 18 घंटों के चिक में न्यूरल प्लेट इज सीन एज फ्लैट, चपटी, थिकन्ड एरिया ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का थिक तरीन एरिया ये होगा। इन 21 से 22 आवर्स ऑफ चिक एम्ब्रियो लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज अकर्ड, अब वहाँ पर एक लंबाई के रुख एक फोल्डिंग बन गई है, मेकिंग अ न्यूरल ग्रूव। लो जी, अब पुत्र वो अब अंदर को धंसने लगी है, और जैसे ग्रूव का मतलब सेल्स अंदर को गए हैं, ग्रूव का मतलब, वेरी गुड, मेकिंग अ न्यूरल ग्रूव इन अ मिड डॉर्सल लाइन। मिड डॉर्सल मतलब डॉर्सल, फिर क्या आ गया? ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल, ये नीचे वाला वेंट्रल। इन अ मिड डॉर्सल लाइन एंड इन 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे में द फोल्डिंग ऑफ द न्यूरल प्लेट इज क्लियरली विजिबल। एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड व्हाट? न्यूरुला। द एंटीरियर एंड, वही हेड वाला एंड पुत्र, एंटीरियर का दूसरा नाम सेफेलिक। जो एंटीरियर एंड है, जो सेफेलिक एंड है ऑफ न्यूरल ग्रूव इज वाइडेस्ट, क्योंकि इसने ब्रेन बनाना है। हेड वाला पोर्शन जो है, ग्रूव इज वाइडेस्ट
well and will make future brain, whereas the rest of the portion will make spinal cord in future. Formation of neural tube. Point 1, a neural plate sinks. Neural plate अंदर को धंसी. The neural folds grow हुए towards one another and meet. ये देखना बेटा, ये देखो इधर, एक तो ये चीज़ अंदर को गई है और जो फोल्ड्स हैं वो यूं करके आपस में मिल गए. समझ में लग गई? तो न्यूरल ट्यूब बन जाएगी. इसीलिए सुनो भाई, अब मैं बना नहीं सकता, यानी यूं था, यूं अंदर को गए और ये ऊपर से मिल गए और ये वाली चीज़ यहाँ से यूं मिल गई. इसीलिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं और अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता. अब याद है ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है और दिमाग के अंदर भी वेंट्रिकल्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. तो जनाब, द न्यूरल फोल्ड्स ग्रो टूवर्ड्स वन अनदर एंड मीट इन मिड डॉर्सल लाइन, फ्यूज एंड कन्वर्ट्स न्यूरल ग्रूव इनटू अ न्यूरल ट्यूब. एंड ट्यूब अंदर से खोखली होती है बेटा, ट्यूब पाइप लाइक होती है. ट्यूब कौन से लाइक होती है बोलिए? पाइप लाइक. खैर, न्यूरोपोर्स आर सीन ऑन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब. तो पोर्स भी दिखाई देते हैं. इधर देखो, एक पाइप है तो पाइप का फ्रंट भी ट्यूब का खला दिखाई देगा और इधर से भी उसका पोर दिखाई देगा. बाद में इट क्लोजेस डाउन, बाद में वो बंद हो जाता है. तो शुरू में पूरा पाइप बनेगा. कैसे भाई? वेल, विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू हो गई है. एंड द कैविटी, जो के अंदर पाइप के अंदर जो कैविटी है जिसके अंदर कोको कोला आती है, उस कैविटी को आप क्या बोलोगे? न्यूरोसील. न्यूरोसील. एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोलेशन. इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक खत्म है.